हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रीवी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीआरडीओ में जो न्यू वैकेंसीज आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसमें जो वैकेंसीज है वो है टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी सेक्टर 30 चंडीगढ़ में। इसका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के थ्रू होगा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, जो जूनियर रिसर्च फेलो के लिए है और रिसर्च एसोसिएट के लिए। सो जो पोस्ट है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट प्लस एलिजिबिलिटी। फर्स्ट वन इज रिसर्च एसोसिएट आरए, केमिस्ट्री की पोस्ट है ये, रिसर्च एसोसिएट इन केमिस्ट्री। एलिजिबिलिटी है आपने पीएचडी या फिर इक्विवेलेंट डिग्री की होनी चाहिए इन केमिस्ट्री और पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री एंड 3 इयर्स ऑफ रिसर्च, और उसमें टीचिंग और डिजाइन एंड डेवलपमेंट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका एटलीस्ट 1 पेपर पब्लिश हुआ होना चाहिए इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल, एससीआई जर्नल में। इसका एक ही वैकेंसी है। नेक्स्ट वन इज जूनियर रिसर्च फेलो, जो इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इन केमिस्ट्री, इन फर्स्ट डिवीजन आपने पास किया होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन और आपने नेट दिया होना चाहिए एग्जाम। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 4। नेक्स्ट इज रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलो फिजिक्स, और इसमें भी आपने सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स डिवीजन और उसके साथ नेट दिया होना चाहिए, 2 वैकेंसीज। नेक्स्ट इज जूनियर रिसर्च फेलो मैकेनिकल इंजीनियर में आपने बीई बीटेक पास किया होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन में विद नेट और गेट, या फिर एमई एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन में एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। सो अगर आपने एमई एमटेक किया है इन मैकेनिकल, तब आपका बीई एज वेल एज एमई दोनों में फर्स्ट डिवीजन में पास होने चाहिए आप। ओके, सिमिलर गोज विद एमटेक। इसकी एक ही वैकेंसी है। इसका जो एज लिमिट है वो है जूनियर रिसर्च फेलोज के लिए मैक्सिमम इज 28 इयर्स ऑफ एज, रिलैक्सेबल है फॉर एससी एसटी 5 इयर्स तक और ओबीसी के लिए 3 इयर्स तक रिलैक्सेशन मिलेगा। जो रिसर्च एसोसिएट के लिए है उसके लिए मैक्सिमम 35 इयर्स ऑफ एज है ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, और रिलैक्सेबल है 5 इयर्स एससी एसटी के लिए एंड 3 इयर्स फॉर ओबीसी। जो मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा वो होगा जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए 31,000 प्लस एचआरए एडमिसिबल एज पर प्रिवेलिंग रूल्स, तो आपका अलाउंसेस मिलेंगी। फिर जो रिसर्च एसोसिएट है उनके लिए 54,000 प्लस एचआरए आपको मिलेंगी। और जो टेन्योर है वो होगा जीआरएफ का इनिशियली 2 इयर्स के लिए, जो एक्सटेंड हो सकता है एंड सिमिलर गोज विद आरएस। जो एप्लीकेशन है वो इन्होंने नीचे दिया हुआ है फॉर्म, तो आपको इसे प्रिंट आउट निकाल कर आपको इसे फिल करना पड़ेगा। तो ओपन आपको डाउनलोड करना है, उस पर आपको अपनी डिटेल्स भरने और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, सर्टिफिकेट्स के डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पर्टिकुलर मेल पे सेंड करना है anandarsingh.tbrl@gov.in पर। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 15th ऑफ अप्रैल 2022 है, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है कल से, इट इज 30th ऑफ मार्च 2022। तो स्क्रीनिंग होगी वो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं के लिए होगी। तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा वाया ईमेल या फिर एसएमएस, आपको बता दिया जाएगा। जो आप गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में जो कैंडिडेट्स अभी काम करते हैं उन्हें एनओसी लेना पड़ेगा, उनके जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है वहां से सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू ही। इंटरव्यू जो है वो प्रोविजनल सिलेक्शन है, और जब आपके डॉक्यूमेंट्स और सारे वेरिफिकेशन उनका होगा तब जाके आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। अगर आपको फेलोशिप छोड़नी है तो आपको 1 मंथ पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। एंड द जनरल कंडीशन है कि एक कैंडिडेट एक ही पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकता है विद एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। आपको कोई भी टीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा फॉर इंटरव्यू या फिर ज्वाइनिंग सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम। तो आपका जो शॉर्टलिस्टिंग होगा इंटरव्यू के लिए वो होगा आपकी जो नेशनल रिटन टेस्ट है, मतलब आपका जो नेट है और जो गेट है उसमें जो मार्क्स और परसेंटेज है उसमें जो और मिनिमम क्वालिफाइंग आपकी डिग्री है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो रिसोर्स एसोसिएटशिप है इसमें वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पीएचडी की थीसिस सबमिट किए हैं। सिलेक्शन आपको तभी होगा जब आपके पास डिग्री है या फिर आपके पास प्रोविजनल डिग्री का सर्टिफिकेट। ओके, और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 15th ऑफ अप्रैल 2022, और आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, बाय ईमेल आपको सेंड करने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। ये एप्लीकेशन है, इसका आपको प्रिंट आउट लेना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका आपको प्रिंट आउट लेना है और इसके बाद फिल करने हैं ओन हैंड राइटिंग, जो आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन पास किए हैं उसके सब्जेक्ट, आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी फ्रॉम 10th HSC ऑनवर्ड्स, आपके जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है डॉक्यूमेंट की वो सारी आपको एंक्लोज करनी है, आपको ईमेल स्कैन करके आपको सेंड करना है। ओके, एंड यू शुड हैव अ कॉपी ऑफ ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स विद यू। लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी for all those who are looking for associateship in great companies like DRDO, which will offer you great pay scale. Along with that आपको allowances दी जाएंगी। After this fellowship आपको काफी जगह job opportunity भी मिल सकती। So if you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.